हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैब टेक्नीशियन स्वागत हूँ। तो एक बार फिर मैं VSSC लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेकर आ गया हूँ। पार्ट 2 है ये। इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा दिया हूँ जो BMLT एग्जाम प्रिपरेशन के चैनल पे अपलोड किया गया है। ठीक है, कौन सा चैनल? BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे अपलोड कर दिया गया। उस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक दोनों हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे देंगे, क्योंकि ये वीडियो अपलोड जो होने वाला है लैब टेक्नीशियन हेमचंद्र चैनल के ऊपर ये अपलोड होगा। ठीक है, जो मैंने पहले से चलते आ रहा है उस पर अपलोड होगा। और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है आपको ये क्वेश्चन पेपर और आपको जो है आंसर शीट दोनों दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो है ये जो है आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने टाइपिंग किया हूँ। और आंसर शीट जो है जो VSSC से दिया गया है, VSSC से जो आंसर शीट है मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आंसर शीट आपको VSSC वाला ही दे दूंगा, और ये क्वेश्चन पेपर जो है जो मैं टाइप किया हूँ इसलिए मैं ये दे दूंगा, क्योंकि किसी का कुछ दूसरे का क्वेश्चन पेपर था उसमें कुछ नाम था उसका, इसलिए मैं वो नहीं दिया हूँ। ठीक है, और कुछ भी लिखा हुआ था इसलिए मैं उसको नहीं, उसको टाइप करके फिर आपको दे रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो है आपको PDF कहाँ पर मिलने वाला हूँ, कहाँ पर मिलने वाला है, ये सारा जानकारी आपको दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, लास्ट तक, और देखिए कि पिछले जो है पार्ट 1 जो है उस पर अपलोड हो चुका है, तो उसमें 40 क्वेश्चन तक करवाए थे, और आज जो है 40 के बाद करवाऊंगा। तो जितना सपोर्ट हमको आप इस चैनल पर कर रहे हैं उतना ही सपोर्ट जो नया चैनल खुला है BMLT एग्जाम प्रिपरेशन, उस पर भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि उस पर जो है ओनली फॉर MCQ आएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड आएगा। 99.9% जो है उस पर MCQ ही सिर्फ आएगा, जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आएगा। और इस चैनल पर भी अपलोड होगा। इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा उस चैनल पर नहीं होगा, जो उस पर अपलोड होगा वो इस पर नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कोरिलेट रहेगा, और दोनों ही सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आते रहूँगा इस चैनल पे, और MCQ भी देते रहूँगा इस चैनल पे। और उस चैनल पे जो है ओनली फॉर MCQ ही रहेगा, इसीलिए मैं उस चैनल को अलग कर दिया। ठीक है, तो आप आइए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है। 40 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जो है, पिछला जो स्टार्ट था वीडियो वो आपका 40 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था यहाँ तक। ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा इज कॉज्ड बाय, ये हम यहाँ तक करवाते हैं, जिसका आंसर था एप्सिटिन बार वायरस। ठीक है, आज जो करवाने वाले हैं 41 से। ठीक है, तो 41 में क्या बोला गया है कि CPLM मीडियम इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ। CPLM मीडियम जो है हम लोग किसको आइसोलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका सबसे पहला है कि CPLM का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, CPLM का फुल फॉर्म क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? जियार्डिया। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? जियार्डिया लेमलिया। ऑप्शन नंबर B क्या है? कैलोमस्टिक्स मेसनीली। ऑप्शन नंबर C क्या है? ट्रैकोमोनस वेजिनिलिस। और ऑप्शन नंबर D क्या है? ट्रैकोमोनस होमिनिस। तो सबसे पहले क्या है, CPLM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सिस्टीन, P से पेप्टोन, L से लीवर इन्फ्यूजन, और M से क्या होता है? माल्टोज। तो इसका मतलब है सिस्टीन, पेप्टोन, लीवर इन्फ्यूजन, माल्टोज जो होता है किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? फॉर द आइसोलेशन ऑफ, किसके लिए? ट्रैकोमोनस। ये मेनली यूज करते हैं हम लोग ट्रैकोमोनस स्पेसीज के लिए। उसमें भी से भी किस लिए करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग को इसमें, ट्रैकोमोनस वेजिनिलिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या है कि मिनरल्स, क्वेश्चन नंबर 40, इसे पूछा गया है कि मिनरल्स सिक्रेटेड इन सीमेन। 42 में है कि कौन सा ऐसा मिनरल्स है जो सीमेन में सिक्रेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A में क्या दिया है? कॉपर। B में क्या दिया है? जिंक। C में क्या दिया है? कोबाल्ट। और D में क्या दिया है? आयरन। D में क्या दिया है? आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। जिंक जो है आपका सीमेन के थ्रू सेक्रेट होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हेसेल्स कार्पसल्स आर सीन इन, हेसेल्स कार्पसल्स होता है कहाँ पे हम लोगों को दिखता है, थैमस, थायराइड, पैंक्रियाज या प्रोस्टेट में, ये हम लोगों को मेनली कहाँ दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहाँ पर हम लोग को दिखता है ये, तो थैमस में जो है हम लोग का हेसेल्स कार्पसल्स जो है देखा जाता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44, इन मैनर क्रॉस मैच, मैनर क्रॉस मैच जो है, मैनर क्रॉस मैच में क्या होता है, पेशेंट सेल मिक्स्ड विथ डोनर सेरम, डोनर सेल मिक्स्ड विथ पेशेंट सेरम, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैनर क्रॉस मैचिंग जो हम लोग क्या यूज करते हैं, पेशेंट का सेल यूज करते हैं और डोनर का सेरम मिक्स करते हैं, ये दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है कि वाइल्ड टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, वाइल्ड टेस्ट जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हेक्सोज टेस्ट, पेंटोज टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया ट्रायोज टेस्ट, डी में क्या दिया हेप्टोज टेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पेंटोज को डिटेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो बाइल्स टेस्ट जो होता है, बाइल्स टेस्ट, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, तो पेंटोज शुगर को डिटेक्शन करने के लिए। इसके बाद आता है 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिपिड, लिपिड का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, 9 ऑप्शन नंबर ए 9.3 केल्विन कैलोरी ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 6.2, ऑप्शन नंबर सी 4.1, ऑप्शन नंबर डी 5.7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9.3, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है कि मैक्रोटोम नैप्स आर मेड ऑफ, मैक्रोटोम नैप्स होता है ब्लेड जो होता है वो किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से, बी ग्लास से, ऑप्शन नंबर सी डायमंड से, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। स्टेनलेस स्टील से भी बनता है, ग्लास से भी बनता है और डायमंड से भी बना होता है, अलग अलग बना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टिश्यू जो होता है, टिश्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू हम लोग यूज करते हैं, कौन सा सैंपल हम यूज कर रहे हैं, तो सैंपल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील, ग्लास और डायमंड। तो ये हम लोग डिपेंड करता है कि आपका सैंपल कौन सा है, सैंपल को देख करके सैंपल के आधार पर हम लोग को स्टेनलेस ये नैप्स जो होते हैं हम लोग यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कि किस किस से बना होता है, ये सभी तरह के ब्लेड पाया जाता है। मैक्रोटोम नैप्स आर मेड अप ऑफ, तो सभी से बनता है क्या, मैक्रोटोम नैप्स ग्लास से भी बनता है, स्टेनलेस स्टील से भी और डायमंड से भी, और डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा किस तरह का सैंपल है, तो उस तरह का सैंपल यूज करते हैं। और मैक्रोटोम आप लोग जानते हैं कहाँ यूज होता है, तो ये हिस्टोपैथोलॉजी में ज़्यादातर क्या हिस्टोपैथोलॉजी में ही इसका यूज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है, देख लेते हैं कि कोब वेव लाइक क्लॉट इन CSF सजेस्टिव ऑफ, बोला है कि जब अब CSF में कोब वेव लाइक क्लॉट यदि हम लोग देखते हैं वो क्या सजेस्ट करता है, इसका मतलब ये क्या सजेस्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए वायरल मेनिंजाइटिस, बी फंगल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर जो बॉडी फ्लूइड का पार्ट पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस जो होता है ये सजेस्ट करता है क्या, कोब वेव लाइक क्लॉट यदि हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अब आता है 49 नंबर में क्या बताया गया है कि 49 नंबर में जो दिया गया है MCV इज कैलकुलेटेड यूजिंग, MCV जो है कैलकुलेट जो हम करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हम लोगों को इस्तेमाल होता है, क्या क्या चीज़ हम लोगों को लगता है, तो उसके लिए जो होता है PCB एंड HB कंटेंट, ठीक है। इसके बाद क्या दिया ऑप्शन में, PCB एंड RBC कंटेंट, इसके बाद क्या है PCB एंड WBC काउंट, और क्या है PCB एंड कलर इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MCB की जो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को यूज होता है, क्या क्या लगता है, PCB और MCB से हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, किसका, तो MCB का। MCB का यदि कैलकुलेशन पूछ दिया जाए कि MCB का क्या होता है कैलकुलेशन,
तो एमसीबी का कैलकुलेशन जो होता है आपका पीसीबी इंटू 10 डिवाइड बाय टोटल आरबीसी काउंट, ठीक है। तो ये इसका होता है। एमसीबी का यदि नॉर्मल पूछ दिया जाए ये कितना होता है 76 से लेकर के 96 फैक्टोलीटर होता है, ठीक है। क्या होता है 76 से 96 फैक्टोलीटर होता है। इसके बाद होता है ये सारे मैंने थ्योरेटिकली जब पढ़ाए थे, आपको थ्योरेटिकल दिया हुआ हेमेटोलॉजी जब थ्योरी क्लास लिए थे, दूसरा तीसरा क्लास जो लिए थे उसमें आपको मैंने बताया था डिटेल्स में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एमसीबी तो बता दिए। अब आता है एमसीएच। तो एमसीएच का कैलकुलेशन क्या होता है, एमसीएच का जो कैलकुलेशन होता है तो एच माने हीमोग्लोबिन इंटू 10 होता है डिवाइडेड बाय टोटल आरबीसी काउंट होता है। क्या होता है टोटल आरबीसी काउंट। एमसीएच का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है 27 से लेकर के 32 पिकोग्राम होता है, ठीक है। अब आता है एमसीएचसी। एमसीएचसी क्या होता है तो हीमोग्लोबिन इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है पीसीबी, इसका कैलकुलेशन होता है। एमसीएच का नॉर्मल रेंज पूछ दिया जाए ये होता है आपका 32 से लेकर के 36, ठीक है, ग्राम पर डीएल होता है। क्या होता है ग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल रेंज होता है। ये सारा का सारा चीज याद रखिए क्योंकि यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एमसीबी का जिक्र किया गया तो एक चीज और बता दूं, एमसीबी जो होता है मैक्रोसाइटिक, एमसीबी जो होता है इंक्रीज कब होता है तो ये होता है आपका मैक्रोसाइटिक एनीमियम होता है। क्या होता है मैक्रोसाइटिक एनीमियम होता है। और एमसीबी जो है डिग्रीज कब होता है तो ये होता है मैक्रोसाइटिक, वो होता है MACRO, ये हुआ MICRO, माइक्रो हो गया मैक्रो, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि डिग्री इंक्रीज कब होता है मैक्रोसाइटिक और डिग्रीज कब होता है तो मैक्रोसाइटिक, मैक्रो और ये माइक्रो, ठीक है, याद रखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है तो ड्यूरिंग मिल्क रिंग टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया कि ड्यूरिंग मिल्क रिंग टेस्ट ब्रुसिला एंटीजन इज स्टेन विथ, किससे स्टेन होता है ऑप्शन नंबर 1 मिथिलीन ब्लू, बी क्रिस्टल वॉयलेट, सी हिमेटोक्सिलिन और डी इओसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिमेटोक्सिलिन के द्वारा क्या होता है ब्रुसेला का जो एंटीजन होता है वो स्टेन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया आफ्टर द कलेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड द स्पेसिमेन शुड बी। तो बोला गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्शन करने के बाद हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, तो क्या करना चाहिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूज इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ट्रीटेड विथ आइडोएसीटेट, और ऑप्शन नंबर डी में ट्रीटेड विथ ईडीटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको हमें लाइट से जो होता है हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, बचा कर रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 52 मेजोरिटी टेस्ट इज डन फॉर। मेजोरिटी टेस्ट जो होता है हम लोग किस लिए करते हैं ऑन्कोसेरियसिस, लोआसिस, उकेरियसिस और ड्रैंकुलोसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑन्कोसेरियसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन्कोसेरियसिस क्या होता है इसको डिटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेजोरिटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है ये। तो इसमें क्या पूछा गया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है कहां से डिराइव्ड होता है, आपका पहला जो है ऑप्शन नंबर पहला लिनोलेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लिनोलेइक एसिड, ऑप्शन नंबर सी आर्किडोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी था आर्किडोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी ओलिक एसिड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आर्किडोनिक एसिड जो होता है इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 54 नंबर कि फ्लोरोसेंट स्टेन फॉर माइकोलॉजी। फ्लोरोसेंट स्टेन जो होता है माइकोलॉजी के लिए यूज होता है, उसमें क्या रहता है कंपोनेंट एक्रिडीन ऑरेंज, रोडामैन, ऑप्शन नंबर सी ओरामैन, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है कैल्कोफ्लोर व्हाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 55। ड्यूरिंग फास्टिंग ब्रेन ड्राइव्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम। बोला गया कि जब हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तब क्या होता है, तब जो है ब्रेन जो है एनर्जी कहां से लेता है। ठीक है, तो कहां से लेता है एनर्जी? ऑप्शन नंबर ए लिपोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी कीटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोलाइसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोजेनेसिस। ठीक है, कीटोजन को ब्रेक डाउन करके क्या होता है, ब्रेन जो होता है उस समय एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, कहां से करता है प्राप्त? तो एनर्जी से। जब हम क्या होता है आपका ग्लाइकोजन जो होता है हमारे शरीर में जो होता है, पहले सबसे पहले तो लेता है आपका ग्लाइकोजन से। क्या होता है, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज में से फिर एनर्जी लेता है। जब फिर ग्लूकोज भी जब वो भी खत्म हो जाता है, इसके बाद क्या करता है कीटोजन को ब्रेक डाउन करके उसको वहां से फिर से ये क्या करता है एनर्जी लेने लगता है। ठीक है, ये होता है पूरा कहानी, डायरेक्ट कीटोजेनेसिस पे नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, इसके बाद फिर कीटोजेनेसिस होता है। तो उस समय क्या होता है, ब्रेन जो होता है कीटोजेनेसिस कीटोजन को तोड़ तोड़ के वो लेने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। यूरिएज टेस्ट इज डन इन। यूरिएज टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं? क्रिश्चियंस मीडिया, एलजे मीडिया, एलजे में क्या होता है पता है, लॉरेंस जेनसन होता है। ठीक है, मीडिया और सीमंस मीडिया, इसके बाद है टीएसआई मीडिया, दैट मीन्स ट्रिपल शुगर आयरन मीडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रिश्चियन मीडिया इसका क्या हो जाएगा? मेन राइट आंसर हो जाएगा। तो टीएसआई का फुल, एलजे का फुल फॉर्म पता ही चल गया। ठीक है, लॉरेंस जेनसन मीडिया, सीमंस मीडिया और टीएसआई का पता ही चल गया कि ट्रिपल शुगर आयरन मीडिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लेव लोफ्लर्स बैसिलस इज। बोला गया है कि इसमें क्लेव लोफ्लर्स बैसिलस जो है क्या है? क्लोस्ट्रीडियम है, हीमोफिलस है, या कॉर्नेबैक्टीरियम है, या सीडोमोनास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोर्नी बैक्टीरियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है कैरियर प्रोटीन ऑफ आयरन इन ब्लड। बोला कि प्रोटीन का कैरियर कौन है जो ब्लड में, सॉरी आयरन का जो कैरियर प्रोटीन है वो कौन है ब्लड में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेरुलोप्लाज्मिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफेरिन, ऑप्शन नंबर सी फेरेटिन, ऑप्शन नंबर डी जो है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफेरिन जो है, ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है आयरन को आपका ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट करता है, कैरियर करके काम करता है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 कि यूरोब्लिनोजेन इज एब्सेंट इन यूरिन। यूरोब्लिन जो होता है एब्सेंट होता है यूरिन में किस कंडीशन में? हीमोलाइटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रबनर टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। रबनर टेस्ट जो होता है किसके लिए यूज करते हैं, किसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी पेंटोज, ऑप्शन नंबर डी गैलेक्टोज। तो ये किसके लिए करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग किसके लिए करते हैं? लैक्टोज को डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61। 61 में क्या पूछा गया है कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया इज यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ
रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया जो होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम लोग ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। ऑप्शन नंबर सी हीमोफिलिस, ऑप्शन नंबर डी थर्मोफाइल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और रॉबर्टसन कुक मीडिया का कहीं कहीं आपको शॉर्ट में पूछ दिया जाता है, ज़्यादातर बोलने में आरसीएम मीडिया ही लोग ज़्यादातर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आरसीएम को ही रॉबर्टसन कुक्ड मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑब्लिगेट एनाएरोब जो है आरसीएम, ऑब्लिगेट एनाएरोब बैक्टीरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मैक्रोऑर्गेनिज्म के लिए रॉबर्टसन मीडिया हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया है, विटामिन ई केमिकली नेम। इससे पूछा गया है कि विटामिन ई का केमिकली नेम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अल्फा टोकोफेरॉल। और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, नेप्टोक्विनोन। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, कॉमोडिन। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, नियासिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बोला इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा टोकोफेरॉल ही इसका केमिकली नेम है, यदि इसमें यहाँ पूछा गया है तो, ठीक है। वैसे तो ये 4 सब ग्रुप में बांटा गया है, विटामिन ई जो है 4 सब ग्रुप है इसका। कितना है, ये जो है 4 तरह का फैमिली है। कितने तरह के, 4 तरह के टोकोफेरॉल है। एक होता है अल्फा टोकोफेरॉल, एक होता है आपका बीटा टोकोफेरॉल, एक होता है गामा टोकोफेरॉल और एक होता है डेल्टा टोकोफेरॉल। तो ये कभी कभी ये चारों दिया रहेगा तो और नीचे में ऑल ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऑल ऑफ दीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये टोकोफेरॉल जो होता है ये केमिकली नेम इसका क्या बोला जाता है विटामिन ई को, टोकोफेरॉल। तो फिर इसका टोकोफेरॉल जो है डिराइव्ड होता है 4 पार्ट में, ठीक है। एक होता है अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, एक क्या होता है आपका गामा टोकोफेरॉल, ठीक है, ये डेल्टा टोकोफेरॉल, एक होता है गामा टोकोफेरॉल। ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। अब आता है नेप्टोक्विनोन क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा, कौन सा विटामिन है, और नियासिन कौन सा विटामिन है, और कॉमरिन जानते ही आप लोग क्या है। यदि आप नहीं जानते तो भी एक बार कमेंट करके बताइएगा, इसके बाद जितनी होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। कॉमरिन क्या है, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हेमाटोलॉजी का ही है, ठीक है, कॉमरिन के बारे में। अब जाते और एक चीज़ और बता दें कि विटामिन के बारे में जो है हमारा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है जो लैब टेक्नीशियन के चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा से आपको बहुत ही इजी भाषा में बताया गया है वहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है तो मैं नया चैनल पे भी उसको दे दूंगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन का चैप्टर, और यहाँ से हर एक एग्जाम में पक्का है 100% है कि वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है विटामिन के चैप्टर से, ठीक है। तो इतना छोटा चैप्टर है और 1 मार्क्स 2 मार्क्स आता ही है, तो फिर क्यों ना उसको पढ़ा जाए, ठीक है। 2 बार क्या 3 बार भी रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, है ना। तो इसके बाद आता है फिर क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया गया है कि निगेटिव स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑफ। निगेटिव स्टेन जो होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, किसके डिमॉन्स्ट्रेट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, सेल वॉल। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है आपका, फ्लैजिला। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, कैप्स। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपका, स्पोर, ठीक है। तो निगेटिव स्टेनिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल के लिए। किसके लिए करते हैं, तो हम लोग कैप्सूल को डिटर्मिनेशन के लिए या डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव स्टेन करते हैं, जिसमें इस नेगेटिव स्टेन में कौन सा रिएंट यूज होता है, कौन सा केमिकल यूज होता है, कौन सा स्टेन यूज होता है। यहाँ यदि पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब दीजिएगा। इसके लिए जो यूज होता है आपका 10 ग्राम पर DL क्या होता है, नेग्रोसिन होता है। क्या होता है, नेग्रोसिन सोल्यूशन होता है। क्या होता है, सोल्यूशन होता है, ठीक है। और यदि यहाँ और कभी कहीं कहीं क्या दिया रहेगा आपको कि नेग्रोसिन स्टेनिंग मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कैप्सूल को डिटेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और दूसरी बात है कि कैप्सूल को स्टेन करने के लिए और कौन सा हम लोग स्टेन यूज करते हैं। सिर्फ एक ही मेथड से तो हम लोग को यूज नहीं करते, कैप्सूल को डिटेक्शन नहीं करते, और भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग डिटेक्शन करते हैं। वो क्या होता है आपका, हिस स्टेनिक टेक्निक। क्या होता है, HI
SS ठीक है, हिस स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा जो होता है आपका कैप्सूल जो होता है डिटर्मिनेशन करते हैं। इसमें जो स्टेन यूज होता है उसमें कौन कौन सा स्टेन यूज होता है? एक होता है आपका इस हिस मेथड से जो हम लोग करते हैं, तो एक होता है आपका क्रिस्टल वॉयलेट। क्या होता है? क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, 1%। और क्या होता है 20% जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। ये दो जो होते हैं रिएजेंट इसमें यूज होता है। किसमें? हिस स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा जब हम लोग क्या करते हैं कैप्सूल को डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो ये दोनों यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया किस किस मेथड से हम लोग कैप्सूल का डिटेक्शन करते हैं। एक होता है नेगेटिव स्टेनिंग मेथड जिसको हम लोग नेग्रोसिन सॉल्यूशन के द्वारा करते हैं, इसमें या तो नेग्रोसिन मेथड भी बोला जाता है। दूसरा होता है हिस स्टेनिंग टेक्निक जिसमें क्रिस्टल वॉयलेट और कॉपर सल्फेट जो होता है रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। और यदि पूछ दिया जाए कि नेग्रोसिन यदि मेथड के द्वारा हम लोग करते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव स्टेनिंग के मेथड के द्वारा हम लोग करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिंग, तो कैप्सूल जो होता है कैप्सूल वो क्या कलर लेता है क्या? तो क्या होता है कैप्सूल कोई कलर नहीं लेता है, बाद बाकी जो होता है बैकग्राउंड पूरा कलर ले लेगा। जितना दूर कैप्सूल रहेगा उतना दूर क्या हो जाएगा, व्हाइटनेस रहता है, माने उतना दूर स्टेन नहीं लिया रहता है, उसे पता चल जाता है कि कैप्सूल है, ठीक है। और जो होता है हिस स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा उसमें क्या क्या होता है? उसमें क्या होता है कैप्सूल, जैसे ये कैप्सूल है, कैप्सूल का आउटर लेयर क्या होता है, आउटर लेयर सिर्फ इसमें क्या होता है थोड़ा सा स्टेन लेते हैं, पेल ब्लू तरह का हो जाता है, ठीक है। बाद बाकी जैसे वहां बोले कोई स्टेन नहीं लेता है, उसी तरह यहाँ पर भी कोई स्टेन नहीं लेता है, सिर्फ कैप्सूल का आउटर लेयर जो होता है उसको जो है पेल ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में बताए थे आपको जब थ्योरी क्लास लिए थे, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, 1 महीना का आसपास हो रहा है। हीमाटोलॉजी का थ्योरी क्लास लिए थे कि हीमोफीलिया बी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। किस क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है हीमोफीलिया बी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है 5 फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी 7 फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी 9 फैक्टर, ऑप्शन नंबर डी क्या है 10 फैक्टर। तो किसके डिफिशियंसी होने का कारण किस फैक्टर के डिफिशियंसी के कारण हीमोफीलिया बी होता है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी फैक्टर 9 का डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है हीमोफीलिया बी होता है। और भी कभी पूछ दिया जाएगा हीमोफीलिया ए, पूछ सकते हैं आपको हीमोफीलिया ए किस कारण से होता है, किसके डिफिशियंसी के कारण होता है, तो आप हमेशा उस समय याद रखिएगा हीमोफीलिया ए जो होता है आपका फैक्टर 8 के डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है हीमोफीलिया क्या होता है फैक्टर 8 के डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है आपका हीमोफीलिया ए होता है। हीमो कलर चेंज कर ले थोड़ा, हीमोफीलिया ए जो होता है किसके डिफिशियंसी के कारण होता है फैक्टर 8 के डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है हीमोफीलिया ए होता है, ठीक है। इसके बाद एक और है कि हीमोफीलिया ए हो गया, बी तो आप जान ही गए, और एक होता है हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया सी किसके डिफिशियंसी के कारण होता है? तो याद रखिए फैक्टर 11 का डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है हीमोफीलिया सी होता है। क्या होता है हीमोफीलिया सी होता है। अब आया क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में क्या पूछा गया है कि बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम जो होता है करेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा करेक्टराइज, कैसे हम उसको पहचानते हैं, क्या करेक्टर है उसका? तो ऑप्शन नंबर ए जेंट प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या है जेंट होता है ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है प्लेटलेट कम हो जाता है। और क्या होता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो जाता है, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर डी क्या ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम क्या होता है, हल्का सा थ्योरेटिकली नॉलेज ले ले तो इसमें होता क्या है, किस कारण से ये सारा चीज होता है, खेल होता है। तो उसमें क्या होता है ये, इसमें क्या होता है प्लेटलेट में, इसमें क्या होता है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है। क्या होता है प्लेटलेट में क्या होता है डिसऑर्डर होता है। क्या डिसऑर्डर होता है इसमें जो है इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, इसमें क्या होता है प्लेटलेट में मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसका डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है प्लेटलेट का एडिशन नहीं हो पाता है। क्या होता है प्लेटलेट का जो होता है एडिशन नहीं हो पाता है। जैसे क्या होता है कभी कहीं पे जो कट जाता है या वुंड हीलिंग जो होता है कट जाता है या सीजर करते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है
जैसे ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग के पास आकर क्या होता है, प्लेट जितने भी सारे प्लेटलेट है सब एक साथ जो होता है जुड़ने लगते हैं, एक साथ चिपक करके क्या करते हैं, उस रास्ते को बंद करते हैं। किस रास्ते को? जिस रास्ते से ब्लीडिंग होते रहता है। जैसे ये यहाँ पे आपको कट गया, ठीक है, ब्लीडिंग आ रहा है, तो ये ब्लीडिंग आता है तो प्लेटलेट क्या करते हैं, सब प्लेटलेट क्या होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के ऐसे करके इसका रास्ता को क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो किस कारण से होता है? ये उस कारण से होता है मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो क्या करता है, इसको एक दूसरे से क्या करता है, चिपकाने का काम करता है, ठीक है, एडिशन का काम करता है। तो यही होता है कि मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है डिफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, ये बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि ये क्यों होता है, ये चीज क्यों होता है, क्यों नहीं एडिशन कर पाता है, आप याद रखिएगा कि मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है डिफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, ये काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक और भी है इसका एब्नॉर्मलिटी, प्लेटलेट का एब्नॉर्मलिटी क्या होता है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स एब्नॉर्मलिटी होता है, ठीक है। इसका भी डिटेल्स हम बताए थ्योरी क्लास में। एक और एब्नॉर्मलिटी है प्लेटलेट का, वो क्या है, ग्लेंजमन थ्रोम्बो, एक और था क्या था, ग्लेंजमन थ्रोम्बास्थेनिया था, ठीक है। क्या था, एक और डिसऑर्डर जो है उसका नाम था ग्लेंजमन थ्रोम्बास्थेनिया था, ठीक है। तो ये सारा चीज याद रखिए। उसमें क्या होता है, ग्लेंजमन थ्रोम्बास्थेनिया में जहां तक मेरे को याद है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट काउंट जो कम हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, प्लेटलेट का मोर्फोलॉजी जो होता है चेंज हो जाता है। किसमें? तो ग्लेंजमन थ्रोम्बास्थेनिया में, ठीक है। तो ये सारे का सारे क्या प्लेटलेट डिसऑर्डर है। और क्या होता था उसमें, क्लम्पी जैसे अभी बोले एडिशन नहीं हो पाता है, तो उसके चलते क्या होता है, एडिशन नहीं हो पाता था, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या था, प्लेटलेट का डिसऑर्डर था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में क्या बोला गया है कि जेलेटिन फिल्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर, जेलेटिन टेस्ट जो होता है हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन यूरिया, ऑप्शन नंबर सी बी एल्केप्टोन यूरिया, ठीक है। इसके बाद क्या, ऑप्शन नंबर सी हीमोसिस्टिन यूरिया, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, एस्टिटोरिया, क्या है, एस्टिटोरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टिटोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एस्टिटोरिया। तो यहाँ से यदि कोई पूछ दिया जाए, यदि कहीं पूछ दिया जाए कि एस्टिटोरिया मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो आप सीधी सी बताइएगा, एक लाइन का इसका आंसर है, जब फिशेज में या स्टूल में ज़्यादा मात्रा में फैट यदि निकल रहा हो, या स्टूल में ज़्यादा मात्रा में फैट यदि प्रेजेंस हो, उस कंडीशन को, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं एस्टिटोरिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि इन अ प्रेग्नेंट वुमेन वेजिनल स्मीयर शोज, प्रेग्नेंट वुमेन में जो क्या होता है, वेजिनल स्मीयर जब करते हैं तो उसमें क्या सोज होता है, क्या दिखता है? तो उसमें क्या दिखता है आपका, ऑप्शन नंबर ए पियर्स सेल, ऑप्शन नंबर बी नेविक्युलर सेल, ऑप्शन नंबर सी टैडपोल सेल्स, ऑप्शन नंबर डी स्पेंडल सेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेविक्युलर सेल जो होता है उसमें दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68। Which among the following known as पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम, पेरिटोनियम, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, पेरिनियल बॉडी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्रेटर ओमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69। इन मलेरिया द WBC दैट इज नोटेबली इंक्रीज इज, बोला एक मलेरिया कंडीशन में WBC जो होता है, कौन सा ऐसा WBC जो है इंक्रीज होता है, नोटेबली कौन सा इंक्रीज होता है? आप ऑप्शन नंबर ए क्या है, न्यूट्रोफिल, बी क्या है, मोनोसाइट, सी लिम्फोसाइट, डी क्या है आपका स्नोफिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यदि आप लोग हेमाटोलॉजी के प्रैक्टिकल किए होंगे, आप लोग स्लाइड देखे होंगे, यदि कोई ऐसा मलेरिया का पेशेंट मिला हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोनोसाइट क्या होता है? उस कंडीशन में इंक्रीज होता है। किस कंडीशन में? मलेरिया इन्फेक्शन में हो जाता है मोनोसाइट इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है कि फिलाडेल्फिया, क्या पूछा गया? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम इज सीन इन। फिलाडेल्फिया जो क्रोमोजोम होता है वो कहाँ दिखता है? ALL, दैट मीन्स क्या होता है? एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। क्या होता है ALL का फुल फॉर्म? एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, AML माने क्या होता है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, CLL का माने क्या होता है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, और CML माने क्या होता है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये क्या था? क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया और ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया एक्यूट, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है? आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम जो होता है वो आपको दिखता है। ठीक है, तो एक चीज और बता दें, CML में क्या क्या आपको पैथोलॉजी कंडीशन दिखता है जब हम लोग लैब फाइंडिंग होता है। CML में क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है? इसमें WBC जो है, जो TLC इसको बोलते हैं, 50,000 से लेकर के 1 लाख के ऊपर चला जाता है। हीमोग्लोबिन RBC काउंट जो होता है कम हो जाता है। ESR जो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग डिफरेंशियल काउंट करते हैं, DC जब करेंगे तो DC में क्या देखेगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, स्टेप सेल। ठीक है, ये सब ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और माइलोब्लास्ट जो होता है आपको 1 to 5% ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखिए। ये चीज़ मैंने जब थ्योरी क्लास लिया था तो उसमें भी बताया था सारा का सारा कि किस कंडीशन में हमारा लैब फाइंडिंग क्या रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है तो मैं एक बार और ल्यूकेमिया के ऊपर सिर्फ ओनली वीडियो बनाऊंगा कि लैब फाइंडिंग क्या क्या होता है, किस ल्यूकेमिया हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 कि वाइड-बॉ रोबिन स्पेस इज रिलेटेड टू। ये वाइड-बॉ रोबिन स्पेस जो होता है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर स्पेस बिटवीन लिम्फोसाइट, एसिनी ऑफ पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी लेयर्स ऑफ स्किन, यहाँ पे स्किन होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया? पेरीवेस्कुलर स्पेस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पेरीवेस्कुलर स्पेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है वाइड-बॉ रोबिन स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 द इंडिकेटर यूज्ड इन एल्बो स्टिक्स। जो इंडिकेटर जो यूज करते हैं हम लोग एल्बो स्टिक में वो क्या होता है? एक्रीडिन ऑरेंज, ऑप्शन नंबर टेट्रा ब्रोमोफिनोल ब्लू, ऑप्शन नंबर सी ऑर्थोटोल्यूडिन होता है या टोल्यूडिन ब्लू होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 73 कि नंबर ऑफ बार बॉडीज इन लेनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? बार बॉडी कितना होता है? 0, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 74 द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अगर। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अगर कहाँ पे होता है? माने कौन सा होता है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन पेप्टाइड या लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड या लॉन्ग चेन लिपिड्स होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉन्ग चेन पॉलीसैकेराइड क्या होता है? अगर का जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब क्या आता है कि क्वेश्चन नंबर 75 देयर आर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी। तो कितने पेयर का स्पाइनल नर्व होता है हमारे शरीर में? 41, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 21, ऑप्शन नंबर डी 11। तो कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 31 पेयर होता है स्पाइनल नर्व का। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 76, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी इज डन ऑन सेक्शन विथ थिकनेस। हम बोला गया है कि सेक्शन का कितना थिकनेस रहता है, जिसके चलते हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करना पड़ता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं हो पाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 से 15, 20 to 100 नैनोमीटर, सी 150 to 200 नैनोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी मोर देन 1000 नैनोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 से लेकर के 100 नैनोमीटर रहता है, इसके चलते क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं होता है, जिसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या होता है, एबनॉर्मलिटी ऑफ एचबीएस डिनोटेड। हम लोग का आपका हम जो है आपको थ्योरी में बताए थे कि एचबीएस क्या है, हीमोग्लोबिन सिकल सेल जो एबनॉर्मलिटी है, हीमोग्लोबिन का सिकल सेल हो जाता है। तो इसमें बोला गया कि एचबीएस को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये चीज तो नहीं बताया था, चलो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो देख लेते हैं किससे डिनोट करते हैं एचबीएस को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बीटा 6 ग्लू LYS, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बीटा 6 ग्लू VAL, ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर सी बीटा 30 ARG LYS, इसके बाद क्या है बीटा 63 HIS ARG। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्या आता है क्वेश्चन नंबर 78 कि क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है कि एंकोवी सॉस पस इज कैरेक्टरिस्टिक्स, बोला गया है एंकोवी सॉस पस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेपेटिक एमोबियासिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, या न्यूमाइनेटिस, या ब्रोंकाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेपेटिक एमोबियासिस जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, एंकोवी सॉस पस जो होता है, पस जो होता है एंकोवी सॉस टाइप का दिखता है, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेपेटिक एमोबियासिस का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोस्ट प्रेंडियल लैपेमिया इज मेनली ड्यू टू, जो है पोस्ट प्रेंडियल में लैपेमिया जो होता है मेनली, पोस्ट प्रेंडियल लैपेमिया जो होता है मेनली ड्यू टू किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल फैट, ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी कैलोमैक्रोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोलेस्ट्रॉल के चलते क्या होता है, पोस्ट प्रेंडियल लैपेमिया जो होता है मेनली होता है, ठीक है। अब क्या होता है आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो है बीएसएससी का पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम लेके आने वाले हैं आपका फर्स्ट पार्ट जो रहेगा, यदि एक पार्ट में हो जाएगा तो नए वाले चैनल है उस पर अपलोड होगा, ठीक है, लैब टेक्नीशियन BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे अपलोड होगा। ये 2 पार्ट होगा तो दोनों पे एक एक पार्ट करके होगा, ठीक है। तो आज का ये 80 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द टर्म ज्विटर आयन रिफर टू एन एमिनो एसिड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज साइमल्टेनियसली, और डी में बोला गया है नोट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये दोनों चार्ज होता है साइमल्टेनियसली, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यदि थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब आते हैं मेन बात कि ये आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका जो पीडीएफ मिलने वाला है आपको, नया चैनल जो है BMLT एग्जाम प्रिपरेशन, इस पे पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। और उसी पे इसका पीडीएफ भी मिलेगा और आंसर शीट भी मिलेगा। आज जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल सुबह में जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और कल जो है फिर आंसर शीट भी प्रोवाइड आप लोगों को करा दिया जाएगा। आंसर शीट कौन सा प्रोवाइड करा दिया, जो VSSC की तरफ से, जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से जो दिया गया है, वही आपका जो है आंसर शीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो हम क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर सेट, ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका सेट डी है। कौन सा सेट है, डी है, ठीक है। तो आप जो आंसर शीट जो हम देंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, तो उसमें आंसर शीट में जो क्या है A B C D सभी का जो है आंसर सेट इसमें दिया गया, ठीक है।
क्वेश्चन का सीरीज जो होता है ABCD, तो उसमें सभी का दिया हुआ है। ओनली फॉर आपको क्या कौन सा देखना है, और ओनली सीरीज डी का जो आंसर आपको देखना है, क्योंकि हम जो करवाए हैं आंसर क्वेश्चन पेपर सीरीज जो है डी का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन, और हमें नए चैनल को भी ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।